बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में अब एक महीने से भी कम वक्त रह गया है और पाकिस्तान के दो बड़े स्टेडियम यानी लाहौर का कजाफी स्टेडियम और कराची का नेशनल स्टेडियम, दोनों में तामीर का, आराइश का काम अभी तक जारी है। और क्या ये स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार हो पाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से बड़ा ऐलान किया है जो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कराची स्टेडियम और लाहौर स्टेडियम की इस वक्त क्या हालत है, वहां पे काम किस तरह से जारी है और अब इसकी जो डेडलाइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो कौन सी दी है, वो भी बढ़ा दी गई है डेडलाइन। यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक प्लान कर रहा था, क्या वो प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा हुआ है, कामयाब हुआ है या नहीं, इस पे बात करेंगे। आज आईसीसी का एक वफद भी कजाफी स्टेडियम लाहौर आया और वहां पे उन्होंने भी आके कजाफी स्टेडियम का मुआयना किया। उनका इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां दूसरी जानिब जोरों शोर से जारी हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें क्या क्या कुछ होगा, क्या किस तरह से उसको यादगार बनाया जाएगा, वो उसकी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कितना मुआवजा लेकर शामिल हुए हैं और उनका जो इतना ज्यादा मुआवजा है जो लाखों डॉलर्स में है, वो क्या सिर्फ अकेली फ्रेंचाइजीज जो हैं वो निभा रही हैं, उसमें फर्ज निभा रही हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसमें देने जा रहा है कुछ? इस हवाले से भी अब बड़ी चशमकुशा किस्म की तफसीलात सामने आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे कितने पैसे खर्च कर रहा है, कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी में अब वक्त कम रह गया है, बिल्कुल वक्त कम रह गया है, लेकिन मुकाबला सख्त होने की बजाय परेशान कुन होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहले मानना था कि हम एंड ऑफ दिसंबर तक अपने दोनों स्टेडियम जो हैं वो रेडी कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आईसीसी के हवाले कर देंगे कि वो यहां पे आके इन स्टेडियम्स को अपने हिसाब से सेट करे, या यूं कह लीजिए कि इन स्टेडियम्स में जो है वो जो भी उन्होंने अपने एड्स वगैरह लगाने होते हैं, जो स्क्रीन्स वगैरह लगानी होती है, वो आके लगा ले। तो पहली डेडलाइन क्या थी? पहली डेडलाइन थी 30 दिसंबर। वो डेडलाइन पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है वो बात की जा रही थी 15 जनवरी तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 20 जनवरी तक बात पहुंची, 20 से 23 जनवरी पे बात पहुंची, 25 पे बात पहुंची और अब आपको ये खबर बताते हुए मैं मजीद परेशान हो रहा हूं कि अब ये डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। यानी 31 जनवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मानना है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में जो रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या वो रेनोवेशन का काम हो रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी ऐलान कर रखा है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये नहीं होगा, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि जो सेकेंड वीक ऑफ फर्स्ट वीक के एंड में, जी हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के एंड में जो है वो यहाँ पे हम 3 मुल्क की जो सीरीज है उसका इनकाद करने जा रहे हैं। और अब उसके मैचेस जो है पहले तो मुल्तान में होने थे, अब उसके मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम नए तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम और बहाल शुदा नेशनल स्टेडियम के अंदर करवाएंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ वक्त पे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि जी ये सब कुछ वक्त पे हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें,
31 जनवरी तक सब कुछ हो जाएगा। अब जो हालात है वहां पे काम की जो डिटेल है, आज ब्रीफिंग दी गई है मीडिया को, तो उसमें ये बताया गया है जी कि अब तो अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा। मेरा प्लान था कि मैं लाहौर जाऊं, तो हमने अपने वहां नुमाइंदा से बात की, तो उन्होंने हमें ये बताया कि बाबर भाई अभी आप ना आए, क्योंकि अभी जो है वो पाबंदी लगाई हुई है मीडिया के जाने पे, स्टेडियम के अंदर मीडिया नहीं जा सकता। अब जब ब्रीफिंग होगी तो ही फिर आप आ सकेंगे। लेकिन आज भी मीडिया को जस्ट फुटेजेस दी गई हैं और वहां पे अपने उनके जो कैमरामैन है उन्होंने शूट किए हैं और साथ में डिटेल दे दी गई है, लेकिन आज भी मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया। तो भाई बात यह है कि बताया ये जा रहा है कि जी लाहौर में जो सीट्स लगने का काम है ना जी, वो तकरीबन 50% कंप्लीट हो गया है और सीट्स के हवाले से 23 जनवरी आखिरी तारीख दी थी और पीसीबी का ये कहना है कि 23 जनवरी तक सीट्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है उसमें भी कंप्लीट हो जाएंगी, कराची स्टेडियम में भी कुछ 5000 के करीब नई सीट्स लग रही हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ लाहौर में भी कंप्लीट हो जाएंगी। अब सीट्स का मामला जो है ना वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। उसके बाद फिर जो फ्लड लाइट्स है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही आउट क्लास किस्म की फ्लड लाइट लगाई हैं और कजाफी स्टेडियम में वो ऑलमोस्ट सभी फ्लड लाइट्स लग चुकी हैं। एक आध जो है वो टावर पड़ा हुआ है, कराची में एक टावर की वो लाइट्स कंप्लीट हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लाहौर में वो लाइट्स लग गई हैं। 480 एलईडी लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं और ये वो लाइट्स हैं कि जो एमसीजी में लगाई गई हैं, ये वो लाइट्स हैं जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो सिडनी के अंदर है, यानी बड़े बड़े स्टेडियम में जिस क्वालिटी की लाइट्स लगाई जाती हैं वही लाइट्स यहाँ पे लगेंगी। और ये वो लाइट्स हैं कि जिनको आप ऑन करेंगे तो ये फौरन रोशन हो जाएंगी। पहले आपको पता है कि जो लाइट्स ऑन करते थे पीछे से, तो वो लाइट अफेक्ट करना जो है वो 5 से 10 मिनट के बाद लाइट्स मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव होती थी। तो उसमें फिर दरमियान में मैच के अगर लाइट्स ऑफ हो जाती थी तो अच्छा खासा डिले आता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब एक बटन दबाया जाएगा और सारा स्टेडियम फौरन रोशन हो जाएगा। तो ये उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे लाइट्स लग गई हैं, कराची में भी ये 4-5 दिनों में सारी लाइट्स मुकम्मल हो जाएंगी। फिर जो एलईडी स्क्रीन्स हैं वो ये बताया जा रहा है कि जो एलईडी स्क्रीन जैसे न्यूयॉर्क में लगी थी, जैसे मैनहट्टन में लगी हुई हैं बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स, हाई क्वालिटी 4K क्वालिटी की एलईडी स्क्रीन्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं और वो भी नस्ब की जा रही हैं। वो कहते हैं जी कि टाइम से पहले जो एलईडी स्क्रीन्स जो है, यानी जिन पे आपने मैच का रिप्ले देखना है उनको रिप्ले स्क्रीन्स भी कहते हैं, वो भी लग जाएंगी जी। लाहौर में भी लग जाएंगी, रावलपिंडी में भी लग जाएंगी और कराची में भी लग जाएंगी। अब सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त बना हुआ है, जो पेविलियंस बन रहे हैं, जो मेन बिल्डिंग्स बन रही हैं, कराची में भी उस पर काम हो रहा है, लाहौर में भी उसके ऊपर काम हो रहा है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये 31 जनवरी से भी पीसीबी को डेट आगे ना बढ़ानी पड़ जाए, और अगर उससे भी आगे डेट जाती है तो फिर पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज है वो अफेक्ट हो सकती है। ये ज़हन में रखिएगा, ट्राई नेशन सीरीज भी अफेक्ट हो सकती है। बाय द वे मैं ये समझता हूं कि कायदे जो हमारा कजाफी स्टेडियम है उसको मुकम्मल तौर पर नए सिरे से तामीर करना, 5 महीने पहले ये डिसीजन लेना, ठीक है आप सड़कें बना लीजिए, आप पुल बना लीजिए, जल्द से जल्द 6-6 महीने में पुल तैयार हो जाते हैं, इंटरचेंज लाहौर में तैयार होते हैं। वो शहबाज शरीफ किया करते थे, हमारे ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं ये भी स्पीड के नाम से मशहूर है, उधर से वो शहबाज स्पीड है, ये मोहसिन नकवी स्पीड है। तो भाई बात ये है कि यहाँ पे ये स्पीड जो है वो मुझे लग रहा है कि कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए। टेंशन है मुझे, क्योंकि मैंने कभी इतनी जल्दी जो है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को बनते हुए नहीं देखा। अभी भी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये जो मेन बिल्डिंग्स है ना वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि जी चले वो सब कंप्लीट हो गया तो हल्का फुल्का रंग रोगन कर रहे हैं, तो फिर भी बंदा कहता है यार चलो 4-5 दिन में हो जाएगा। भाई अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, अब 10 से 11 दिन बाकी रह गए, क्या उसमें ये सब कुछ हो पाएगा? अगर हो जाता है, उम्मीद करते हैं
امید کرتے ہیں, امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اگر ہو جاتا ہے تو بڑی بات ہے بھائی, وہ تو حیران کن کارنامہ ہوگا ایک قسم کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, محسن نقوی کا. لیکن خدا نخواستہ اگر کمپلیٹ نہ ہوا تو پاکستان کی بہت بڑی ہزیمت ہوگی. یہ چیک کرنے کے لیے آج جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں آئی سی سی کی جو ٹیم ہے وہ پہنچی ہے. اس میں وسیم خان جو ہیں پاکستان کے سابق ایم ڈی, اب وہ آئی سی سی کے جنرل مینیجر آئی تھنک ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی خاتون تھی جو ان کی ایونٹ مینیجر تھی, اور انہوں نے آ کے معائنہ کیا. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی آئی سی سی کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ اٹ از گیٹنگ الارمنگ. اب گھنٹیاں بج رہی ہیں خطرے کی, پریشانی کی, اور پاکستان کے کرکٹ فینز بھی پریشان ہیں. خیر انڈیا میں تو بہت ساری چیزیں ساتھ میں اڑائی جاتی ہیں کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی باہر چلی جائے گی, فلاں ہو جائے گا. وہ تو خیر نہیں ہونے والا, لیکن بہرحال اگر آپ مس مینج کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ندامت ضرور اٹھانی پڑتی ہے, آپ کو پریشانی ضرور ہوتی ہے, اور تھوڑی انسلٹ بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے کام دونوں اسٹیڈیمز میں. راول پنڈی کا وہ اتنا مسئلہ ہے نہیں, اس میں سیٹس لگ رہی تھیں, اور ساتھ میں معاف کیجیے گا اس میں سیٹس کے علاوہ وہ ایل ای ڈی اسکرینز وغیرہ تھیں وہ لگ رہی تھی, لائٹس چینج ہو رہی تھی وہاں پہ. وہ کام اتنا بڑا نہیں ہے, وہاں پہ کنسٹرکشن کا کوئی میجر کام نہیں ہے, ہلکا پھلکا رینوویشن کا. یہاں تو سر سب آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مکمل طور پر نیولی کنسٹرکٹڈ اسٹیڈیم ہم پیش کرنے جا رہے ہیں فار آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی. اور کراچی کا اسٹیڈیم جو ہے اس کی بھی ایک بلڈنگ جو ہے وہ مین بنائی جا رہی ہے, ساتھ میں وہاں بھی چیئرز وغیرہ لگائی جا رہی ہیں. اور وہاں پہ جو ہے وہ فی الحال وہ خندق نہیں کھودی گئی, وہاں پہ صرف ایک چھوٹا جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ لگائی جا رہی ہے جنگلہ جو ہے, وہ ایک چھوٹے قد والا جنگلہ لگایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ دقت نہ ہو میچ دیکھنے کو, ویونگ ایکسپیرینس جو ہے وہ بہتر ہو. لاہور میں تو خیر وہ خندق بھی پوری طرح تیار ہو چکی ہے, باہر کی جو روڈز ہیں وہ بھی ان کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے. 50-60% باہر کی روڈز جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے باہر کی روڈز اور اسٹیڈیم کے اندر روڈز کے اوپر جو درمیان میں ہوں گی ان کے اوپر بھی کام مکمل طور پر چل رہا ہے, اور کافی سارا کام مکمل بھی ہو گیا. یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. مسئلہ بلڈنگ کا ہے سر, بلڈنگ کا کیا بنے گا؟ جو واش رومز ہیں, ٹوائلٹس نئے بن رہے ہیں, جو سٹیئرز کے نیچے سنا ہے کہ جی ٹوائلٹس بنائے جا رہے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ بہت سارے کوسچن مارک ہیں. بہرحال امید کرتے ہیں محسن نقوی صاحب جس طرح سے دوسرے کام تیز رفتاری سے کرتے ہیں تو یہ کام بھی تیز رفتاری سے ہو جائیں گے. بہرحال اب بات کر لیتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے اوپر. جی ایک بڑی زبردست قسم کی افتتاحی تقریب ہوگی, اس سے پہلے اسٹیڈیمز کمپلیٹ ہونے چاہیے, لیکن افتتاحی تقریب بہرحال اس حوالے سے اپڈیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دے دی ہے کہ یہ اب ابتدائی تقریب جو ہے افتتاحی تقریب بڑی شاندار ہوگی, بڑی زبردست قسم کی ہوگی. اس میں بڑے بڑے معروف جو ہیں وہ فنکار وہ آ کر پرفارم کریں گے. اس میں لیزر شو ہوگا. جی سب سے پہلے لیزر شو ہوگا, اس میں فائر ورکس ہوں گے, یعنی جو چلیاں پٹاخے نہیں چلاتے وہ بھی ہوں گے, یعنی فائر ورک. اس کے بعد 3 منٹ کی ایک پاکستان کرکٹ کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری آپ کو دکھائی جائے گی. اس کے بعد 2 بین الاقوامی سنگرز کو بلایا جا رہا ہے. اب وہ کون سے ہیں ابھی تک نام فائنل نہیں ہوئے. انٹرنیشنل فیم رکھنے والے سنگرز جو ہیں وہ اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ جو انٹرنیشنل یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں دوسرے ملکوں کے ان کو وہ انٹرٹین کریں. اس کے علاوہ لوکل جو ہے وہ بڑے سٹارز جو ہیں وہ وہاں پر کراچی میں وہ بھی پرفارم کریں گے. اور سبھی ٹیمز جو ہیں ایکسکلوڈنگ انڈیا کے علاوہ سبھی ٹیمز جو ہیں وہ مارچ پاسٹ کریں گی, آگے سے جو ہے وہ پورے اسٹیڈیم کے وہ لوگوں کے سامنے سے گزریں گی اور ان کا استقبال کیا جائے گا. انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوگی, اور یہ مارچ جو ہے وہ پورے سیٹ کے آگے سے ہوگا. اور اس کے علاوہ پی ایم شہباز شریف جو ہیں وہ بھی اٹینڈ کریں گے اس اوپننگ سیریمنی کو, اور وہ افتتاح کریں گے چیمپئنز ٹرافی کا. تو ایک بڑی تقریب
सजाने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और होनी भी चाहिए। एक शायान शान तकरीब भी होनी चाहिए हमारे मुल्क में। 28 साल बाद जो है वो कोई इवेंट होने जा रहा है आईसीसी का, तो इस हवाले से ये अगर फैसला किया जा रहा है तो ये मुनासिब फैसला है, गलत फैसला बिल्कुल नहीं है। इसकी सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ये इसकी क्वालिटी कैसी होती है सबसे इंपॉर्टेंट। अभी जो आपने पीएसएल की सेरेमनी जिस तरह से मिसमैनेज की है प्रोडक्शन कंपनी ने, तो क्या वही प्रोडक्शन कंपनी जो है वो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए अगर मुंतखब की गई है तो फिर भाई भूल जाएं, आपको देखने में वो मजा आएगा। उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अच्छे लोगों को लाने की जरूरत है। बड़ी खबर है जी कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने कितने कितने पैसे लिए हैं और उनमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितने दे रहा है। जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ा सर, बल्कि उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और वो कहां से मिला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछली साल जो है वो पीएसएल में एक रकम मखसूस की थी कि जो महंगे प्लेयर्स हैं ना उनको खरीदने के लिए अगर जरूरत पड़े तो फ्रेंचाइज की उसमें से मदद की जाए। तो वो पिछले साल तो काम नहीं आई, आपको पता कि इतना बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं आया। सारे जो कैप था ना तकरीबन वो $1,75,000 का था। वो $1,75,000 के नीचे नीचे सभी प्लेयर आए, तो वो $5 लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में बचे हुए थे। इस बार के वो मिला के हो गए $10 लाख। तो पीसीबी के पास भरपूर रकम मौजूद है इस मद में। तो $3 लाख में कराची किंग्स ने खरीदा है डेविड वार्नर को, तो उनकी जो रिमेनिंग मनी है ना $1 लाख, यानी $2 लाख कराची किंग्स पे करेगा, तकरीबन $1 लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस फंड से जारी करेगा। उसके बाद जैसे डैरल मिचेल हैं, चैपमैन हैं, या बाकी जो प्लेयर जो कि प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, उनको जो भी रकम एक्स्ट्रा दी गई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड करेगा, वो फ्रेंचाइजीज अफोर्ड नहीं करेंगे। डैरल मिचेल के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो $2 लाख में उनके साथ बात हुई है, तो उनको तकरीबन 25 जो $1,000 हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें शामिल करेगा। इसी तरह कुछ बड़े नाम जैसे हमारे केन विलियमसन है, उनके भी जो एक्स्ट्रा मनी यानी उस कैप से एक्स्ट्रा मनी जो भी होगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है जी। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े नाम आए हैं और उन बड़े नामों के आने से पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाम भी बढ़ा है, इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग अब दुनिया की टॉप 3 लीग में से एक है। आप उसको नंबर 2 कह सकते हैं, नंबर 3 कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जी आईपीएल पहले नंबर पे है, बीबीएल दूसरे नंबर पे है, पीएसएल तीसरे नंबर पे है। तो मैं समझता हूं आईपीएल के बाद विदाउट एनी डाउट पीएसएल दूसरे नंबर पे है। अगर आप विजुअल एक्सपीरियंस की बात करें, अगर लोगों का जो झुकाव है, जो जिस तरह से स्टेडियम्स भरे होते हैं, जिस तरह से उसको देखा जाता है टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे होते हैं। ये जो अब IL T20 है, खाली स्टेडियम, ना बंदा ना बंदे की जात, उधर से SA T20 जो है वो भी बस गुजारे लायक है। वो लोग कहते थे कि जी बहुत महंगी महंगी फ्रेंचाइजी ना, भाई नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। PSL इज स्टिल इन द टॉप फॉर द टॉप 3 इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग, और उसमें ये IPL के बाद मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान सुपर लीग आती है। हालांकि फर्क बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन दुनिया की 3 जो टॉप की लीग्स हैं, विदाउट एनी डाउट PSL इज वन ऑफ देम, और उसमें मजीद 4 चांद लगेंगे इस बार इंशाल्लाह, जब ये बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए दिखाई देंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।